हमारे देश में पराये पुरुष के बारे में पति प्रता नारी के सोचने में भी पाप लगता है, और आजकल लोग लिविन को भी गलत मानने को तैयार नहीं है। देख लीजिए जरा, लोग कहते हैं मेरी मर्जी, मैं किसी के संग रहूं, पराई औरत के संग रहें, पराये पुरुष के संग रहें। सोचिए, हमारे यहाँ सोचना भी पाप है, तो छूना कितना बड़ा पाप होगा, और पराये पुरुष और पराई स्त्री के संग लिविन में रहना कितना बड़ा। लेकिन इसे आजकल कोई कानून कहता है, कानून इसकी इजाजत देता है। कानून अलग है, धर्म अलग है। धर्म इजाजत नहीं देता पराई नारी को देखने का, पर कानून इजाजत देता। इसलिए देश कानून से चलता है, परंतु हमारा जीवन धर्म से चलना चाहिए। हमारा जीवन किससे चलना चाहिए? धर्म से। कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। पराई नारी को सूप न खा आई थी, क्या राम ने देखा? बोलो, क्या राम ने उसको देखा? बोलो, नहीं देखा। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से पाप। आपने किसी का गला दबा दिया, आपने किसी को मार दिया, कर्म से पाप। तो पाप मन से भी होता, वाणी से भी होता, कर्म से भी होता। जब तक समझ नहीं थी कोई बात नहीं, पर जब से समझ आई तब से आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों पापों से बचिए, और अपने मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए। जो हो गया सो हो गया, आगे ना हो। जो हुआ सो हुआ, अब ना हो। यदि आप अपनी गलतियां सुधार लेते हैं तो भगवान माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाप किए हैं तो भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। कितना भी बड़ा पाप करिए आप, लेकिन भगवान की शरण में चले जाइए और भगवान से कह दीजिए प्रभु मैंने पाप किए हैं, अब मैं नहीं करूंगा, और वो गलतियां मत दोहराइए, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पाप कर लीजिए आप, पर भगवान की शरण में जाइए, तो जैसे आग की चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे भगवान का दर्शन और भगवान की करुणा कृपा कई कई जन्म के पाप को जलाकर समाप्त कर सकती है। इसलिए लोग भगवान की शरण में रहते हैं। रावण से यही तो कहा हनुमान।